सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। The House stands adjourned to meet at 2:30 p.m. today. This order, House stands adjourned till 3:30 p.m. today. सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 27 मार्च 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Our members of Parliament that they must take their job seriously. स्थगित, स्थगित और स्थगित, ये शब्द आज संसद की कार्यवाही का सार है। वैसे तो रोज की ही तरह ये हो रहा था, मगर फिर खबर आई राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने की, और विपक्ष इससे ऐसा भड़का कि सदन की कार्यवाही बीच में ही छोड़कर चला गया। संसद का एक हिस्सा खाली हो गया। और क्या हुआ बताने में सौरभ आ गया हूं आपका पसंदीदा शो संसद में आज लेकर। Government release all prisoners, release him, release the curfew. पहले एक एक कर आपको दोनों सदनों की कार्यवाही बताते हैं। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई। तारीख बदली, दिन बदला, लेकिन कुछ नहीं बदला, तो वो था माननीय सांसदों का काम। 11 बजे से सेशन 12 बजे तक चलना था, लेकिन चला सिर्फ 11:01 तक, यानी 1 घंटे की जगह सिर्फ 1 मिनट। और फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की गई। प्रश्न संख्या 241, शोकत राय जी। मेरा आग्रह सदन चले। सदन न चलने से मेरा मन दुखी होता है। आप अगर सदन चले तो सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 2 बजे सदन की कार्यवाही सभा पटल पर पत्र रखने के साथ शुरू हुई और विपक्ष के सांसद भी अडानी पर जेपीसी की मांग करते हुए वेल तक आ पहुंचे। इस दौरान सांसदों के हाथ पर आरएसएस और मोदी के खिलाफ नारों वाली तख्तियां थी। मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 15 में मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध वाणिज्य संबंधी अस्थायी समिति के 176 में, 77 में, 78 में, 79 में, 80 में प्रतिवेदनों की हिंदी और अंग्रेजी को प्रति को सभा पटल पर रखता हूँ। 16 श्री तापिर गाव जी। थैंक यू। लोकसभा में हंगामे और नारेबाजी के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वित्त विधेयक 2023 पेश किया। वित्त विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की रफ्तार और तेज कर दी। इस दौरान निर्मला सीतारमण ने वित्त सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार के उपाय सुझाने के लिए समिति गठित करने की घोषणा की। That the national pension system for government employees needs to be improved. I propose to set up a committee under the finance secretary to look into this issue of pensions and evolve an approach which addresses the needs of the employees. हंगामे के बीच वित्त विधेयक 2023 पारित हो गया। नारेबाजी के बीच लोकसभा की कार्यवाही 45 मिनट तक चली और फिर सदन को सोमवार 27 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। Sir, I beg to move that the Finance Bill 2023 as amended be passed. प्रश्न है कि विधेयक से यथा संशोधित को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको विदित है कि इस विधेयक में 20 नए खंड जोड़े गए हैं। इसलिए मैं निर्देश देता हूं कि परवर्ती खंडों तथा उपखंडों का तदनुसार पुनः क्रमांकन कर लिया जाए और जहां जहां अपेक्षित हो विधेयक में परिणामी परिवर्तन कर लिया जाए। सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 27 मार्च 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अब बात राज्यसभा की। राज्यसभा की कार्यवाही 11 बजे सभा पटल पर पत्र रखने के साथ शुरू हुई। इस दौरान सदन में शेरो शायरी वाला अंदाज भी दिखा। ताकत, डेरेक साहब, ताकत अपने लफ्जों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। तो अब पूरा हाउस में सूखा पड़ा है।
और कोई बात नहीं करने को तैयार है, तो ये वो तो है। ये सर, सूखा पड़े या बाढ़ आए वो तो विधाता के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जब हमारे हाथ में कुछ चीजें होती हैं, कम से कम उसमें तो हम सूखा ना पड़ने दें। देखिए, उसमें तो बारिश आए। मैं माननीय सदस्यगण, ऐसा नहीं है कि मैं कोई शायर हूं, पर इतना मत बोलो कि लोग चुप होने का इंतजार करें। इतना बोलकर चुप हो कि लोग दोबारा बोलने का इंतजार करें। मैसेज फ्रॉम द लोकसभा। इसके बाद हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 2:30 बजे जब कार्यवाही शुरू हुई तो जाहिर सी बात थी हंगामा होना था, क्योंकि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खारिज होने की खबर तब तक आ चुकी थी। मगर ऐसा नहीं हुआ। विपक्ष ने हंगामा नहीं किया, बल्कि सदन का ही बहिष्कार किया। विपक्ष की गैर मौजूदगी के चलते हाउस ऑर्डर में नहीं था और राज्यसभा की कार्यवाही 3:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पर चर्चा हुई। अल्पसंख्यकों को लेकर पेश किए गए प्राइवेट मेंबर बिल पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इंटरवेंशन किया। प्राइवेट मेंबर बिल्स पर चर्चा के बाद सदन की कार्यवाही सोमवार 27 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन जाते जाते राज्यसभा सभापति ने माननीय सांसदों को हंगामे पर नसीहत दे डाली। Our members of parliament, that they must take their job seriously in national public interest and participate in the proceedings. I am sure there will be deep thinking by everyone, including members of the House. तो यही था आज की संसद की कार्यवाही का पूरा लेखा जोखा। आगे आने वाले दिनों में आप समझ ही सकते हैं हंगामा तय है। तो जो होगा वो बताएंगे। बाकी ये शो लिखा था हमारे साथी अंशुल ने। देखते रहिए दी ललन टॉक। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।